नमस्ते बच्चों। हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम अकबर बिरबल की कहानी पढ़ेंगे। आप सब लोग जानते हैं बिरबल जो है अकबर का एक प्रमुख सलाहकार था, जिसके बुद्धि की लोहा सभी लोग मानते थे। बहुत ही चालाक, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था बिरबल। हाजिर जवाब था और बड़े से बड़ी समस्याओं का चुटकियों में जो है वह हल निकालने वाला एक महान व्यक्ति था, जिसका नाम क्या था? बिरबल। और अकबर भी जो है महान सम्राट थे। तो दोनों के बीच बहुत सारी कहानियां हैं जो निश्चित रूप से प्रेरणादायक हैं, बुद्धिमत्ता से पूर्ण हैं। आइए पढ़ते हैं एक कहानी जो अकबर और बिरबल से संबंधित है। अ थिंग ऑफ चॉइस। कहानी का शीर्षक आप देख रहे हैं, अ थिंग ऑफ चॉइस, यानी पसंद की चीज। एम्परर अकबर वॉज अनहैप्पी विथ हिज वाइफ फॉर सम रीजन। एम्परर यानी होता है सम्राट। सम्राट अकबर जो है अनहैप्पी, नाखुश थे। वॉज यानी था, यानी नाखुश थे। विथ हिज वाइफ, विथ यानी से, हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी से। फॉर सम रीजन, फॉर यानी आप लोग जानते हैं के लिए, सम रीजन यानी कुछ कारणों से, रीजन यानी होता है कारण। कुछ कारणों से अपनी वाइफ से, पत्नी से वो नाराज थे। ही आस्क्ड द क्वीन टू गो टू हर पेरेंट्स हाउस। और उन्होंने इसके लिए जो है अपनी पत्नी को यानी रानी को क्या कह दिया कि तुम जाओ कहां? हर पेरेंट्स हाउस, अपने माता पिता के घर चले जाओ, तुम यहां मत रहो। गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुमको यहां नहीं रहना, तुम अपने मायके चली जाओ। द क्वीन थॉट दैट द एम्परर वॉज जस्ट टेम्पररली एंग्री एंड शी डिसाइडेड नॉट टू गो टू हर पेरेंट्स हाउस। अब रानी ने थॉट किया, थॉट यानी सोचा, दैट द एम्परर वॉज जस्ट टेम्पररली एंग्री, कि वो क्षणिक या अभी गुस्सा है, एंग्री यानी क्रोधित होना। शी डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? नॉट टू गो हर पेरेंट्स हाउस, कि मैं जो है अपने मायके नहीं जाऊंगी। इस प्रकार उन्होंने निर्णय लिया। महाराज अभी गुस्सा है, कुछ देर बाद शांत हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। When the emperor found the queen still in the palace, he retorted angrily, "You are still here. Leave by tomorrow morning. Otherwise, be prepared for consequences." वो भड़क गए। उन्होंने कहा, जब देखा रानी को अभी भी वो वही है, ही रिटॉर्टेड यानी होता है मुंह तोड़ जवाब देना। उन्होंने गुस्से से कहा, एंगरली यानी क्रोधित होकर गुस्से से कहा, यू आर स्टिल हियर, तुम अभी भी यही हो। लीव बाय टुमारो मॉर्निंग, उन्होंने कहा कि सुबह तक तुम यहां से चली जाना। लीव यानी छोड़ना, जाना। अदरवाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, तुम जो है तैयार हो जाओ परिणाम के लिए, यानी तुमको सजा मिलेगी। इस प्रकार उन्होंने रानी को धमकाया। इफ यू डिजायर यू कैन टेक द थिंग विच यू लाइक द मोस्ट। और राजा ने यहां पर, सम्राट ने क्या कहा? इफ यू डिजायर, डिजायर यानी पसंद करना, चाहना। यदि तुम चाहो, यू कैन टेक, आप ले जा सकती हो। टेक यानी लेना। द थिंग विच यू लाइक द मोस्ट, जो भी चीज तुमको सबसे ज्यादा पसंद हो, तुम उस चीज को अपने साथ ले जा सकती हो। द क्वीन सॉब्ड एंड वेंट अवे टू द विमेन्स चैम्बर ऑफ द पैलेस। अब रानी बेचारी शॉपिंग करने लगी, रोने लगी, सिसकने लगी। एंड वेंट अवे, और चली गई, टू विमेन्स चैम्बर ऑफ द पैलेस, उस दरबार के, राजमहल के औरतों के रूम में वह चली गई। कॉल्ड फॉर बिरबल, और उन्होंने बिरबल को बुला लिया। जब भी समस्या होती थी अकबर के जमाने में, सॉल्यूशन देने वाला, हल देने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? बिरबल ही था। वो सबकी मदद करता था। तो बिरबल अराइव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द क्वीन, और बिरबल जो है अराइव किया, अराइव यानी पहुंचना, इन द प्रेजेंस उपस्थिति में, किसके? रानी के। द क्वीन नरेटेड द डिस्प्लेजर ऑफ द एम्परर एंड रिपीटेड द ऑर्डर गिवन बाय हिम। रानी ने नरेट किया, नरेट यानी होता है वर्णन करना। हिज द डिस्प्लेजर, जो नाखुशी थी एम्परर की, सम्राट की,
जो नाखुश थे वो, उसके बारे में उन्होंने बताया। एंड रिपीटेड, उन्होंने दोहराया, रिपीट यानी दोहराना, द ऑर्डर, आदेश, गिवन बाय हिम, जो राजा सम्राट के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसको उन्होंने उसको सुनाया। बिरबल सजेस्टेड, बिरबल ने सुझाव दिया, सजेस्ट यानी होता है सुझाव देना। ओ रेस्पेक्टेड क्वीन, इफ द किंग हैज गिवन ऑर्डर यू विल हैव टू कंप्लाई। उन्होंने कहा, रिस्पेक्टेड क्वीन, सम्माननीय महारानी, इफ द क्वीन हैज गिवन ऑर्डर्स, यदि इफ द किंग हैज गिवन ऑर्डर्स, यदि किंग ने, राजा ने जो है आपको ऑर्डर दिया है, आदेश आपको मिला है, यू विल हैव टू कंप्लाई, आपको जो है उसका कंप्लाई करना चाहिए। कंप्लाई यानी होता है पालन करना। अब बिरबल ने कह दिया कि आपको तो पालन करना चाहिए। एज रिगार्ड्स द थिंग विच यू लाइक द मोस्ट, फॉलो माई एडवाइस। अब उन्होंने कहा कि आपको जैसा राजा ने कहा है वैसा तो करना पड़ेगा, लेकिन राजा ने आपको क्या कहा है कि आप जो अपने पसंद की चीज ले जा सकते हो, आप मेरी बात मानो। फॉलो माई एडवाइस, फॉलो है ना अनुसरण करना या बात मानना, मेरी बात, मेरी सलाह आप मानिए। द किंग्स डिस्प्लेजर विल बी टेकन केयर ऑफ, जो राजा नाराज है, राजा की नाराजगी जो है दूर हो जाएगी। As per the advice given by Birbal, the queen gave the emperor sleeping tablets and carried him in sleeping state along with her in her palki. अब जैसा कि बिरबल ने उनको सलाह दी, क्वीन ने क्या किया, क्वीन गेव यानी दिया, द एम्परर स्लीपिंग टैबलेट्स, सम्राट को स्लीपिंग टैबलेट यानी नींद की गोली जो है महाराजा को दे दी। एंड कैरीड हिम इन स्लीपिंग स्टेट, और उनको कैरी कर लिया, कैरी यानी ले जाना, स्लीपिंग स्टेट यानी सोते सोते, स्टेट यानी अवस्था, स्टेट यानी राज्य भी होता है ना, उनको वही निद्रा की अवस्था में सोते सोते सम्राट सो रहे थे, और उनको जो है अलोंग विथ हर इन हर पालकी, अपने साथ अपने पालकी में बिठा के वो चली जाती है अपनी ससुराल, अपनी मायके। On reaching her parents' house, she settled the emperor in a well-decorated bedroom. उन्होंने क्या किया, On reaching her parents' house, अपने घर पहुंच के, अपने मायके पहुंच के, she settled, उन्होंने व्यवस्थित किया, सेट किया, जमाया, व्यवस्था की, the emperor in well-decorated bedroom, उन्होंने सम्राट के लिए बहुत ही अच्छा, well-decorated यानी सुसज्जित बेडरूम में, शयन कक्ष में जो है उनको सुला दिया। When the emperor woke up, he found himself in strange surroundings. When the emperor woke up, जब सम्राट जागे, wake up यानी जागना, जब वो जागे, he found, उन्होंने फाउंड किया, फाउंड यानी पाना, पाया अपने आप को, himself in strange, strange यानी अजीब सा, अजनबी, नए जगह पे उन्होंने, सराउंडिंग्स यानी नए जगह पर उन्होंने अपने आप को पाया। It astonished him, एस्टोनिश यानी आश्चर्यचकित कर देना, वंडर्ड हो जाना, वो आश्चर्यचकित हो गए। He called out, Is anyone there? उन्होंने कहा, क्या यहां कोई है? The queen presented herself, रानी जो है स्वयं सामने आई। Seeing the queen, there he understood he was in his in-laws house. जब उन्होंने रानी को देखा, वो अंडरस्टूड हो गए, समझ गए, अंडरस्टूड यानी समझना, समझ गए, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड समझ गए, क्या समझ गए, ही वॉज इन हिज इन-लॉज हाउस, अपने ससुर के घर में है ये वो समझ गए। ही आस्क्ड विथ एंगर, उन्होंने क्रोध से कहा, व्हाई हैव यू ब्रॉट मी हियर, दैट इज अ ब्लंडर, उन्होंने क्रोधित होकर कहा, व्हाई हैव यू ब्रॉट मी हियर, तुमने मुझको यहां क्यों लाया है, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया, व्हाई हैव यू ब्रॉट, क्यों लाया हो, मी हियर यहां मुझको, दैट इज अ ब्लंडर, तुमने जो है बहुत बड़ी गलती की है, ब्लंडर यानी बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं होता है, आप लोग कई बार सुने होंगे, कई लोग कह देते हैं ब्लंडर मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती, लेकिन ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती। इट इज नो नीड टू एड मिस्टेक हियर, यहां पर मिस्टेक लगाने की जरूरत नहीं है, ब्लंडर के अंदर बहुत बड़ी गलती ये छुपी हुई है। तो जब भी आप इस्तेमाल करेंगे केवल ब्लंडर करना है, ठीक है, मिस्टेक नहीं लगाना है। डियर एम्परर, यू अलाउड मी टू टेक विथ मी व्हाट आई लाइक द मोस्ट,
डू यू रिमेंबर? एंड यू आर व्हाट आई लाइक द मोस्ट। अब देखिए यहां पर वो सम्राट भड़क गए, उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझको यहां लाकर। तब रानी ने प्रेम से कहा, डियर एम्परर, प्रिय सम्राट, यू अलाउड मी टू टेक विथ मी व्हाट आई लाइक द मोस्ट। अरे आपने ही तो मुझको अलाउ किया है, आपने मुझसे कहा था, आपने मुझको अलाउ किया था, अनुमति दिया था, अलाउ यानी अनुमति देना, टू टेक ले जाना, विथ मी अपने साथ तुम ले जा सकते हो, व्हाट आई लाइक द मोस्ट जो मैं सबसे जिसको मैं पसंद करती हूं उसको आप ले जा सकते हो, ऐसा आपने कहा था। डू यू रिमेंबर? क्या आपको याद है? रिमेंबर याद होना। एंड यू आर व्हाट आई लाइक द मोस्ट, और आप ही जो है मुझको पसंद है। हियरिंग हर वर्ड्स द एम्परर्स एंगर इवेपोरेटेड। जब सम्राट ने उनके शब्दों को सुना, हियर किया, हियर ने सुनना, बातों को जब उन्होंने सुना, ही स्माइल्ड एंड सेड, उन्होंने मुस्कुराया और कहा, आई एम श्योर बिरबल सजेस्टेड दिस टू यू। उन्होंने कहा कि जरूर बिरबल ने ही तुमको ये सुझाव दिया होगा। बैक इन द पैलेस द एम्परर सेड टू बिरबल। जब वो अपने महल वापस आ गए, उन्होंने बिरबल से कहा, डियर यू हैव डन अ स्प्लेंडेड जॉब। उन्होंने बिरबल से कहा, डियर प्रिय, यू हैव डन अ स्प्लेंडेड जॉब। स्प्लेंडेड यानी होता है शानदार, उसी से क्या बना है? स्प्लेंडर, गाड़ी बना है स्प्लेंडर, शानदार। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत ही शानदार काम किया है। सो काइंड ऑफ यू, तुम कितने दयालु हो। यू आर माई ट्रू वेल विशर, तुम मेरे सच्चे सलाहकार हो, हित चाहने वाले हो, शुभकांक्षी हो। Saying these words, the emperor embraced Birbal to his bosom. और saying this, ये सब कहते हुए एम्परर ने उनका एम्ब्रेस कर लिया, आलिंगन कर लिया, गले से उसको लगा लिया, टू हिज बॉजम यानी छाती से लगा लेना। तो इस प्रकार ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।